सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल की मिसेज और उनकी बेटी भी बस में फ्री चल सकती है। सोनी हत्याकांड, छोटू आरती हत्याकांड और हथकटवा बेटी की कहानी बिहार में गूंज रही है, वही बिहार में सुशासन कहा जाता है। मैं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज़। इस वक्त बिहार की राजनीति के बारे में हम बात करते हैं। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे? जो भी जंगल राज की स्थिति बनी हुई है बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद, इस पे ज़्यादा हम बात करेंगे हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ दीनानाथ सिंह जी से। दीनानाथ जी, जो अभी बिहार में स्थिति है बीजेपी से हट के अब वापस लालू की पार्टी में ज्वाइन होके, क्योंकि हम भी बिहार से हैं, आप भी बिहार से, और बिहार की राजनीति को काफ़ी अच्छी तरह से आप समझते हैं, उसके बारे में जानकारी भी रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इनकी सरकार जो भी बनी है, पहले भी बनी थी, टूट गई, फिर वापस बीजेपी में आए और फिर वापस उसी के पास गए जिसको कल तक गाली दे रहे थे, आज उसी के साथ वापस जुड़ गए। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों। पलटू राम की बात किया है क्या? पलटू राम की इतनी दुर्दशा होने वाली है, बिहार की राजनीति में इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि जो कभी ना कभी 2024 के पहले ही होने वाला है। नीतीश कुमार घबरा चुके हैं इस समय दुनिया के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह से। अमित शाह की घबराहट देख करके कि हमारी पार्टी ने टूट जाए, जैसे अभी महाराष्ट्र का हसरा आपने देखा। नीतीश के पास क्षमता नहीं रह गया, क्योंकि वो सुशासन बाबू तो कहते हैं, लेकिन है वहाँ पे बिहार में कुशासन। जिस प्रकार से बिहार में हत्याएं हो रही हैं, अभी एक बहुत बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, बिहार से आई है कि एक प्रेमी और प्रेमिका की वह जोड़ी, प्रेमी जिस विद्यालय से प्रेमिका उसकी फेल हो जाती है, उस विद्यालय में आग लगा दी जाती है, उसका नाम है सुशासन। वही बिहारी बाबू जो नीतीश को लोग सुशासन बाबू के नाम से वोट करते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार से इतने फ़ोन आते हैं, इतने लोग अपनी बात को करते हैं कि बिहार के जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं डगमगा चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लालू जी को ये नहीं समझ पाए। अब तक बिहार में शक्तिशाली मुख्यमंत्री अगर कोई रहा तो लालू जी थे, और लालू जी इस समय बेचारे जेल में थे, परेशान थे। ये लालू से मिलने गए हैं। लालू इनको पीएम बनने देंगे? ये पीएम बनने की सपना देख रहे हैं? अरे पीएम तो इनका 7 पुश्त नहीं बनेगा। ये अभी 2024 में लड़ रहे हैं, इनके 2024 की बात कर रहे हैं। यह जीवन में ये लोग प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो लालू के जमाने से था, जब मुलायम नहीं बन पाए, मायावती नहीं बन पाई, कांसीराम नहीं बन पाए, शरद यादव नहीं बन पाए, जॉर्ज फर्नांडिस नहीं बन पाए, ये क्या बनेंगे? इनमें कहाँ दम हो गई? इन्हें तो एक बार थोड़ा सा जानकारी दे दी गई है कि गठबंधन बदलते रहो और आओ, नेतृत्व करो और राहुल को रोको। अरे ये गठबंधन का वह सितारा नीतीश कुमार बन रहे हैं कि या तो 2024 से पहले भाजपा से गठबंधन करके सीएम रहेंगे, या तो ये नस्त नाबूद होने जा रहे हैं। राहुल इनकी बात नहीं मानेंगे। राहुल के बाल बराबर अभी नीतीश नहीं पैदा हुए हैं। नीतीश जैसे उनके पास कितने सीएम हैं, नीतीश जैसे कितने कांग्रेस के अंदर लीडर बैठे हुए हैं जो उनको बनने देंगे? आपको लगता है? अरे वो सपना सुन रहे होंगे, सुन जाने दो उनको। और आपको ये बताते चलूं कि जिस तरीके से बिहार की धरती की जनता ने ऐसे कुशासन के सुप्रीमो को मुख्यमंत्री बना दिया और आज भी वो सह रहे हैं, ये बिहार की राजनीति पर कलंक है। बिहारी बाबुओं को सोचना चाहिए कि नीतीश जैसे उस आदमी को सीएम बना के रखना बिहार को नस्त नाबूद करने जैसा है। अभी आपने झारखंड का सुना होगा, झारखंड की स्थिति आपने देखा होगा। अंकिता हत्याकांड, जिस तरीके से बढ़ावा, जिस तरीके से इनकी व्यवस्था हो रही है, ये क्या कर रहे हैं? ये जो जिस तुष्टीकरण पे ये बनते आए हैं, वो तुष्टीकरण फेल हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा चाणक्य अमित शाह इनके नाक में पानी भर दिए हैं, उबल नहीं सकते। जैसे आपने दिल्ली के सीएम को देखा होगा, कहते हैं ईडी बेकार में छापा डाल रही है, सीबीआई बेकार में छापा डाल रही है। संवैधानिक संस्था है हिंदुस्तान की, इन पे आरोप लगा रहे हैं और संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके, और खुद IRS भी है। इतने बड़े पढ़े लिखे लोग इस देश की यह परंपरा है कि जिस तरीके से आप किसी संवैधानिक व्यवस्था पे आरोप लगा सकते हो। क्यों नहीं सीबीआई मेरे पास आ जाती? क्यों नहीं अमित शाह के पास जाती?
अरे भाई, हम अमित शाह के पास नहीं भी जाती, तुम्हारे और भी कोई विधायक है उसके पास क्यों नहीं जाती है? उनका कहना है कि अमित शाह के ही तो सब कुछ है। अमित शाह के सब कुछ है तो अमित शाह के साथ भी अगर जब पहले कांग्रेस थी, इनकी भी सरकारें रही हैं, इनकी सरकारें रहते हुए अमित शाह तो बच गए, लालू जेल में चले गए। जब कांग्रेस थी तो ये डी राजा कहाँ चले गए? किसकी सरकारें थी? किसके समर्थन में थे? किसके मंत्री थे? क्यों जेल में गए? वही संवैधानिक संस्था है जो अपनी संवैधानिक व्यवस्था के बिहार तहत के कार्रवाई टॉपिक पे की। बात कर रहे हैं, बिहार में जो सरकार बनी हुई है उस पर बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो कल तक बहुत बेहतर थे, कल तक बेहतर क्या, 2 बार से उन्हें पलटू राम, कभी बीजेपी में कभी लालू प्रसाद की आदि में, इस तरह से उनके बारे में बात कर रहे थे। क्या उनकी जो इस बार जो सरकार बनाए वापस लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर, तो क्या उनकी सरकार फिर रहेगी या वापस बीजेपी में आएगी? क्या हर बार, चूँकि जब सामाजिक बीपी सिंह के बाद सामाजिक न्याय की आंदोलन हुई, इन लोगों ने प्रदेश को जातिवाद में बांट दिया, उसका फ़ायदा नीतीश कुमार उठाए। उनको पता चल गया, उनको ये पता था कि हम पूर्ण बहुमत से कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अरे इतना दम है तो बिना गठबंधन के मुख्यमंत्री बन के इन्होंने दिखाते। बोला कि जैसे कि जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन, गांधी जी का आंदोलन, गांधी जी का आंदोलन स्वतंत्रता के लिए था और गांधी जी आदरणीय हैं, हमारे महात्मा हैं, हमारे राष्ट्रपिता भी हैं। जेपी आंदोलन में जितने नेता थे उसमें सर्वप्रिय नेता अगर कोई बिहार का कहा जाएगा तो वह लालू जी थे। जेपी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के साथ अगर डंडा कोई खाया था तो लालू जी खाए थे, लालू जी सीएम बने। लेकिन इन्होंने एक बात की स्पष्टता इन्होंने की कि जेपी आंदोलन के जो सितारे निकले वह भी भ्रष्टाचारी निकले। अन्ना आंदोलन जब पैदा हुआ तो उसके सारे नेता भ्रष्टाचारी निकल गए, जो ईमानदार थे उन्हें दूर कर दिया गया। मैं एक बात कई नेताओं को दूर किया, जैसे कुमार विश्वास हुए, तमाम लोग, जो जोगेंद्र यादव हुए, और अपने एक एडवोकेट साहब थे, भारत भूषण जी, क्या उनका नाम था, तो ये तमाम लोग बाहर हो गए जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपया दिया था इनके पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे नेताओं को बाहर जाना पड़ा। और आज के डेट में जो मामला चल रहा है, आप किसी आंदोलन से पैदा होते हैं तो आपको निभाना भी पड़ता है। ये निभाने की नहीं, जहां किरण बेदी को, जिस पार्टी में किरण बेदी जैसे लोग नहीं रह पाए, इतनी बड़ी ईमानदार आईपीएस जिस पे देश कभी नाच करेगा, वह वैसे लोग नहीं रह पाए, तो ये आम लोगों को क्या। और सबसे बड़ी बात एक और आपसे बताऊंगा, वो आम आदमी अपने आप को कहते हैं। एक आईआरएस अपने आप को आम आदमी कहता है। हिंदुस्तान का एक आईआरएस, एक आईपीएस आम आदमी है, तो हम क्या हैं? पूछते हैं अरविंद केजरीवाल से, हम तो सड़क छाप है ना, हम कौन आम आदमी हो? इसने इतनी बड़ी ठगी किया कि झाड़ू उठाया, जनता को बेवकूफ़ बनाया, हम हैं आम आदमी। अरे भाई, तुम एक आईआरएस, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, वह तुम इतने बड़े पढ़े लिखे आम आदमी हो गए तो वीआईपी। जी आखिरी सवाल, सेम वही सवाल, 2024 महागठबंधन की सरकार बनेगी देश में या वापस बीजेपी आएगी? अगर आएगी तो पीएम कौन बनेगा? देश जब तक अपना 100 वर्ष पूरा करेगा, अभी तो 75 वर्ष ही में बिताया है, जिसका आपने अभी ये महोत्सव मनाया था, अमृत महोत्सव, 100 बरस पूरा होने तक भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। किसी विपक्ष में दम नहीं कि वो कुछ करके दिखा पाएगा। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि नीतीश वगैरह जैसे, अखिलेश जैसे, ममता बनर्जी जैसे महत्वाकांक्षी नेता अगर चाहते हैं कि मैं पीएम बन जाऊं, तो उनके पास अभी पक्ष तो छोड़ो, विपक्ष राहुल के पास ऐसे सीएम हैं जो राहुल से मिल नहीं पाते। विपक्ष को लीडर क्या बनाएंगे? इनकी औकात नहीं है कि ये राहुल से 15 मिनट पहले मिल लें। ये लोग अभी उस विपक्ष को पहचानते नहीं जहां अभी राहुल की सीट है। जब तक राहुल जी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहेंगे, तब तक मोदी की जय जयकार, भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार और योगी की जय जयकार होती रहेगी। सर, फिर 2024 में प्रधानमंत्री के दावेदार यानी प्रधानमंत्री किसे देखेंगे आप? अरे मोदी हैं, मोदी रहेंगे, कोई नहीं रोक पाता। मोदी हैं, ये जीत लेंगे। अब की बार तो उतनी सीटें और बढ़ा देंगे। आपने देखा ना, दुनिया का सबसे बड़ा चाणक्य अमित शाह, उन्होंने पहले बोला 272 प्लस, तो प्लस किया नहीं किया? 272 प्लस बोला किया, इसके बाद बोला तब की बार 300 पार। तो अब सर जी, विपक्षी पार्टी महागठबंधन जी, बहुत हो गई, महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, तो अब कहाँ मोदी को बना रहे सरकार? ये मूर्ख नेता हैं,
बताया ना, जैसे कि नवी फेल है, वो क्या बताएंगे महंगाई की मार। हर पंचवर्षीय योजना में जब तुम्हारी सैलरी बढ़ती है, सारी महंगाई भत्ते बढ़ाए जाते हैं। सर सैलरी की बात बोले तो दिल्ली में तो मतलब कि जो विधायक की सैलरी तो 4 गुना नहीं 10 गुना ज़्यादा हो गया। हर 5 बरस बाद महंगाई भी बढ़ती है, लोगों की सैलरी भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है। मैं पूछना चाहता हूं, जब देश की आज़ादी हुई तो 1 पैसे में हम लोग भोंपू बजाते थे, हमारे पिताजी कहते थे, वो मिल जाता था मेले के अंदर। आज 100 रुपया लेके जाओ बाजार से तो भाड़े नहीं होता पूरा। तो मोदी तो अभी 10-20 रुपया बढ़ाया ना, 50 रुपया बढ़ा दिए ना। इसके पहले तो कांग्रेस थी, तो महंगाई कहाँ थी? इस 2014 से पहले यही कांग्रेस के नेता बोलते थे कि 10 रुपया में तो पेट भर जाता है, ये 10 रुपया में खाते हैं। इनके पास 10 रुपया की तो वो पॉलिथीन आती होगी। सर नहीं, केजरीवाल तो फ्री कर दिया, बस फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, फिर अब कैसे बोले वो नहीं बनेगा मैं प्रधानमंत्री? आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम इस झूठे सीएम से बात मत करो। मैं इसे सड़क पर देखा हूं, मैं इसके आंदोलन को देखा हूं। मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ा झूठा आदमी है, अपने आप को IRS का के आम आदमी बन के अपने आप को ठगी करके लोगों को ठग लिया। औरतें, जो गरीब औरतें हैं, बसें बैठाती नहीं है, मैंने रोडों पर देखा है। वो कहते हैं मैंने बस फ्री कर रखा। बस तो ये है कि महिला कहीं रोड पे मिले स्पेशल ऑटो, हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। अरे अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो गरीब जनता, जो असहाय लोग हैं, उनके लिए फ्री कर दो। तो उनके बूढ़े बाप को भी कर देते ना, उनके बूढ़े बाप को भी तो कर दो, वो भी बेचारा चले जाए पैदल, अपना 2 रोटी कमा के आ जाएगा।